पानीपत की कुल 3 लड़ाइयाँ हुई थी। एक 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761 में। तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में यही लड़ी गई थी। इस जगह पे बहुत सारे हॉर्नबिल पक्षी रहते हैं, मैंने देखे थे एक दिन। तो आज मैं उन्हीं की फ़ोटोग्राफी के लिए यहाँ पे आया हुआ था। तो ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हो, ये खाली जो जगह है, यहाँ पे पेड़ का जो खाली हिस्सा है वहाँ पे ये दोनों जो हॉर्नबिल हैं बैठे हुए हैं राइट साइड में। इन्होंने अपनी नेस्टिंग करनी शुरू कर दी है। जैसे ही मई या जून आएगा तो उस टाइम तक ये अपने जो अंडे होते हैं वो दे देते हैं। ये सामान्य हॉर्नबिल पक्षी है, बर्ड है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में आपको मोस्टली पाई जाती है। इसका जो कलर होता है वो भूरे रंग का होता है और सफ़ेद इसके जो पैर का नीचे का हिस्सा होता है वो होता है, और इसकी जो चोंच होती है वो लंबी होती है। इसकी कुल 9 से 10 प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं, और कुछ ग्रे हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ कलरफुल होती हैं, येलो कलर में। मादा 2 से 3 अंडे देती है, पर ये घोंसला नहीं बनाती। सूखे जो पेड़ होते हैं कि खोखले होते हैं, उनके भाग को ये अपना नेस्ट बनाते हैं। मादा अंदर बैठ जाती है अंडे को सेने के लिए, और जो नर होता है वो उसके मुंह को बाहर से बंद कर देता है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि नर जो होता है वो मादा को तब तक खिलाता रहता है जब तक वो उसके अंडे को वो सेती रहती है। और इनका क्या होता है कि जो मादा अंदर होती है पेड़ों में, उसके जो पंख होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। तो मैं काफ़ी देर तक वेट करता रहा यहाँ पे इस पेड़ के सामने, और जो ये खोंडर था इसमें दोनों नर और मादा यहाँ पे बैठे हुए थे इस वाली जगह पे, और वो बारी बारी से उड़ के जाते थे और फिर आके बैठ जाते थे, क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा था। और इस खोंडर में इन्होंने अपनी नेस्टिंग शुरू कर दी थी। बट तभी मैंने देखा कि यहाँ पे जो दोनों थे वो आके एकदम से बैठ गए, और ये जो मोमेंट था वो मुझे मिला। और इनका जो बिहेवियर और होता है कि अगर इनको कोई डिस्टर्ब कर दे तो ये फ्लाई करके उड़ जाते हैं, और ये दोनों फिर से उड़ गए और इस सामने वाले पेड़ पे आके बैठ गए थे। ये दूसरा हिस्सा था जहाँ पे 8 से 10 हॉर्नबिल मुझे और दिखे थे, और पूरे पार्क में हॉर्नबिल की तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी। बट इस जगह के बारे में मैं बताऊं तो ये 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अफ़गानी अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो बलशाली सदाशिवराव भाऊ मराठा थे वो लड़ते हुए यहाँ पे शहादत को प्राप्त हो गए थे। और यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, और उसी पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी, और तभी से इस जगह का जो नाम है वो काला आम के नाम से जाना जाता है। तो आज मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, जिसकी वजह से आपको जो कैमरा के शॉट्स थे वो नहीं मिल पाए, बट मैंने कुछ इनकी फ़ोटोज़ ली हैं, वो मैंने लास्ट में डाल दी हैं, आप देख लेना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई सवाल है, सुझाव है तो ज़रूर लिखें। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर लेटेस्ट फोटोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।